सर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त जो तमाम परिस्थितियों को देखें, अगर हम ये कहें कि मोहन भागवत तमाम तरह की इन परिस्थितियों में फंस रहे हैं या वो अपनी खुद की 75 साल की बात की सफाई दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हो कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कार्यकर्ताओं ने बोला कि भाई आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, वो चाहते हैं मैं काम करूं, तो क्या नरेंद्र मोदी को भी मतलब ये मतलब बड़ा अजीब सी सिचुएशन है कि दोनों ने एक तरह से मतलब इस बात को ऐसे फेंक दिया। जो जो जेपी नड्डा कह रहे थे कि कार्यकर्ता चाहते हैं मैं बना रहा हूं, वही मोहन भागवत कह रहे हैं कार्यकर्ता चाहते हैं मैं बना रहा हूं। किस कार्यकर्ता ने कहा? कौन सा सम्मेलन हुआ? किस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने हाथ उठा के प्रस्ताव पास किया कि जेपी नड्डा बने रहे या मोहन भागवत बने रहे? ये मजाक है। अब ऐसे मजाक बंद कर देने चाहिए। 75 साल उम्र बहुत होती है, ये मजाक करना बंद कर देना चाहिए। और इन सबके बीच में संजय जोशी का तो करियर ऑलमोस्ट खत्म ही है शायद। मैंने आपको ध्यान होगा, आपसे मैंने कहा था संजय जी जोशी पे आपने जब जब सवाल आया था, मैंने आपको बार बार कहा था कि संजय जोशी किसी कंडीशन में अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मैंने बार बार ये बात कही थी। लेकिन जी ये भी ठीक है कि मैं जो अध्यक्ष समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि प्रधान धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्ष हो जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। एक ऐसा आदमी अध्यक्ष बन गया जिसको जिले वाले भी नहीं जानते कौन है वो। ठीक है, विधायक हो गया, उसके फादर भी नेता थे, लेकिन कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कद है, उसके कहीं आसपास क्या उससे 100 मील दूर तक भी उस आदमी का नामो निशान और उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। तो ये फैसला क्यों और कैसे हो रहे हैं, आश्चर्यजनक है। और अपने को लोकतांत्रिक कहने वाली पार्टी उठा के किसी भी रबर स्टंप को कहीं पर भी बैठा देती है। कौन सा चुनाव हुआ? किसने प्रस्ताव दिया? मुझे लगता है कि भाजपा और आरएसएस में बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होगा कि कोई नवीन नाम का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और अचानक गुजराती ने उठा के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये एक अजीब द्वंद से लेकिन गुजर अब तो रहा है सुनने पूरी में आ रहा है कि बीजेपी में बल्कि अभी रीशफल होने जा रहा है 13 तारीख को, तो उसमें भी कह रहे हैं कि पुराने कुछ नेताओं की छटनी की जाएगी और कुछ नए चेहरे देखिए भी जुड़ सकते हैं। देखिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने छोटे कद का बना दिया गया है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो अपनी टीम होगी, उसमें बड़े कद के लोग तो नहीं रह पाएंगे। उनसे भी छोटे कद या उनके बराबर और आसपास के कद के लोगों को भी बनाया जाएगा। और अगर बड़े कद के लोग रहेंगे तो हमेशा अध्यक्ष दबा दबा उनके सामने रहेगा। देखते हैं, अभी आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में चर्चाएं ज्यादा होती हैं, अफवाहें ज्यादा होती हैं, और अंत में टाइम टाइम फिर से निकलता है, कुछ निकलता नहीं उसमें से। अच्छा, तो मतलब जो ये बदलाव है कुछ खास बात नहीं नजर आएगी, आप ये कह रहे मुझे हैं मुझे सर? कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का उतार नजर आ रहा है। भारतीय कैसे भारतीय सर? जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुझे उतार नजर आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि 2026 नरेंद्र मोदी पार करने जा रहे हैं। मतलब मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी अब लंबे समय प्रधानमंत्री रह पाएंगे। बट वजह सर? तमाम वजह हैं, सब सामने आती जाएंगी एक एक करके। हाँ 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 हाँ। इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। नहीं सर, मैं ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मतलब अगर नरेंद्र मोदी 26 पार नहीं कर पाएंगे तो क्या इंटरनेशनल समीकरण ऐसे दिखाई दे रहे हैं, उनकी जी कोई बिल्कुल। है कि क्या बिल्कुल है सर? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर भी परिस्थितियां ऐसी दिखाई पड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी का व्यवहार भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कि अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। सर मतलब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है क्या? मतलब इतना ज्यादा गिर गए हैं जो अभी सदन में हुआ जिसमें वो आए नहीं, या उन्हें मेरा मतलब मेरा किन जो चीजों के आगे मेरा लग रही है कि 53 आप ये बात कह रहे हैं, तो मैं बड़ी गंभीरता से इस मे, बात को लेना। मेरा मेरा जो तो अपने राजनीति का अनुभव है 53 54 55 साल का, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो किसको सूट नहीं कर रहे हैं वो, इसी वजह से तो होगा ना सर जो होगा। वो खुद को ही सूट नहीं कर रहे हैं अब तो। खुद को सूट नहीं कर रहे हैं तो कोई कोई दूसरा चेहरा भी ढूंढना पड़ेगा। तमाम तरह की चीजें हैं, बीजेपी की देखिए सरकार क्या है, होता है। देखिए क्या होता है। तो अमित लेकिन शाह चर्चित हम्म। लेकिन चर्चित चेहरे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आप क्या नया चेहरा ऐसे अचानक से लाके प्रधानमंत्री भी बना देंगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल, अगर सरकार बचेगी, अगर भाजपा की ही सरकार रहेगी, तो निश्चित तौर पर कोई और चेहरा होगा जिसकी चर्चा नहीं है। तो ये फैसला कौन लेगा सर? क्योंकि जो फैसला लेता फैसला है वो खुद भाजपा लेगी। प्रधान। फैसला भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि हम भारत के लोग, आप प्रधानमंत्री पद पे हैं उसके नाते आपकी इज्जत करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपकी इज्जत करें या ना करें, हम आपके फैसलों की इज्जत करें या ना करें, एक
चर्चा में मैं कहीं बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का चैनल मेरा इंटरव्यू ले रहा था। उस चैनल ने बहुत कोशिश की कुरेदने की कि मैं अंदरूनी राजनीति पर बात करूं, और मैंने उनसे कहा कि हमारे अंदरूनी जो मामले हैं उन पर हम लड़ाई लड़ लेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और मिलकर फैसले लेते रहते हैं। मैंने वहां पर सरकार के खिलाफ कोई एक बात भी नहीं कही। लेकिन ये जो मामला है, इस सारे मामले में खुद भारतीय, मैंने अभी एक बात और कही कि नरेंद्र मोदी जी को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि भारत देश को शर्मिंदा करें। उससे हम सब शर्मिंदा हो रहे हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम आपको ये अधिकार नहीं दे सकते कि आप इस देश को शर्मिंदा करें, इस देश को बेचें। वो सुगबुगाहट, वो अकुलाहट भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी दिखलाई पड़ रही है, आरएसएस में भी दिख रही है कि क्या एक आदमी की वजह से इतने साल की मेहनत गंवा दी जाए, क्या एक आदमी की वजह से सरकार गंवा दी जाए, क्या एक आदमी की वजह से साख गंवा दी जाए। ये अकुलाहट मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों में देख रहा हूं। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी खुद बगावत कर देगी और आरएसएस भी बगावत कर देगी नरेंद्र मोदी के सामने सर, मतलब कुल मिला के आप देखिए, ऐसे ही कोई तार कोई भी परिस्थिति कोई भी परिस्थिति पैदा हो सकती है। पहले बाकी सब चीजें निकल आए, एप्स्टीन की पूरी फाइल निकल आए, वो कारण निकल आए कि जो ट्रंप ने कहा है कि मैं उनका राजनीतिक करियर खराब नहीं करना चाहता हूं, ये कोई छोटा मोटा संदेश नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश है और सार्वजनिक रूप से दिया गया संदेश है। तो वो सारी चीजें बाहर निकल आए, उसका इंतजार हमको भी और देश को भी है और दुनिया भी इंतजार कर रही है। एक महिला ने बयान भी दिया है, एक महिला ने बयान भी दिया अमेरिका की, जिसका बचपन में शोषण हुआ था, एप्स्टीन के द्वीप पर जिसका शोषण हुआ था। उसने ये बयान दिया था कि एक चर्चित प्रधानमंत्री मुझे नोचता रहा। सर ये हम इसे मतलब कोई अभी प्रूफ तो आई नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में ऐसी एप्स्टीन मैं फाइल। भी तो नाम नहीं ले रहा हूं उनका ना। राहुल गांधी मैं ने तो कह रहा कहा हूं, कि मैं जानता हूं या वो जानते हैं, इससे भी कैसे मैं भी कहा जाए कि मैंने कब कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रूफ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति की हिम्मत कैसे हुई कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में वो ये कह दे कि मैं उनका करियर खराब नहीं करना चाहता हूं। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कि वो कैरियर खराब करना चाहता है। इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी को खुद आगे बढ़कर देना पड़ेगा और इसको कंडेम करना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को दो टूक जवाब देना पड़ेगा। अगर वो अब नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे रहे, चुप्पे साधे हुए हैं, तो पूरे देश को शंका हो रही है। पूरा देश इस वक्त कुछ और ही सोच रहा है और वो देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। अभी पर तो अचानक एप्स्टीन फाइल समझौता, पर भाई एप्स्टीन फाइल पर विदेश अमेरिका ने जो, मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा ना कि ये दिस इज ऑल बकवास। उन्होंने नहीं, क्लियरली उन्होंने जो शुरुआती एक बयान आया था उसको बकवास कहा उन्होंने, लेकिन किसी प्रवक्ता के बकवास कह देने से नहीं होगा ना। ये तो सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का मामला है। अमेरिका के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री के बीच का मामला है। उसमें कोई आईएएस और आईएफएस अफसर इसमें जवाब देते उससे नहीं चलेगा। इसमें प्रधानमंत्री खुद जवाब देना पड़ेगा। और आखिर अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई कि उसने एक तरफा हमारे ऊपर एक फैसला ला दिया, 18% हमारे ऊपर, उसने अपने स्टेट डीड में 18% हमारे ऊपर टैक्सेस लगा दिए हैं और अपने टैक्सेस 0% करा दिए। तमाम किसानों के सामान को यहाँ पर आवागमन की छूट दिलवा दी और कई अगले कई सालों के लिए वो पूरा समझौता करा दिया। ये हुआ कैसे? और वो भी अमेरिका अपनी तरफ से कैसे कर रहा, वहां से घोषणाएं क्यों हो रही हैं? ये घोषणाएं भारत से क्यों नहीं हो रही? जैसे सिंदूर पर घोषणा अमेरिका से हुई, भारत से नहीं हुई। तो ये अधिकार किसने दे दिया कि कोई दूसरा देश हमारे देश के बारे में फैसले लेता रहे और हमारा प्रधानमंत्री चुपचाप सुनता रहे और डर के मारे फैसले को स्वीकार करता रहे? ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के नाते आपकी इज्जत अपनी जगह चीज है, लेकिन देश की इज्जत भी अपनी जगह है। एक आदमी को अधिकार नहीं दिया जा सकता कि देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। हम्म। सर यहाँ पर मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल एक बहुत बड़ा अजगर साबित होने जा रही है नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, ये बताओ नमिता, किस किस के नाम नहीं आ गए? बिल क्लिंटन का नाम आ गया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम आ गया, कई देशों के मंत्रियों का नाम आ गया, कहीं के सलाहकारों का नाम आ गया और एक एक करके मुझे लगता है 20 से ज्यादा इस्तीफे अब तक हो चुके हैं। जो यहां तक कि इंग्लैंड के राजकुमार का नाम आ गया, इंग्लैंड का राजकुमार उसमें लिप्त पाया गया, उसका नाम आ गया। अभी भारत के एक राजकुमार, एक राजघराने का नाम आया है। एप्स्टीन से बातचीत की चर्चा आई है कि यहाँ के एक राजकुमार ने विदेश में कहीं अपना जन्मदिन मनाया। तो जन्मदिन मनाया तो एप्स्टीन से उस बात का क्या मतलब? एप्स्टीन से उसके बारे में चर्चा क्यों हुई? अपने आप एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। खुद पुरी साहब जो मंत्री हैं, उनका बार बार जिक्र आ रहा है एप्स्टीन की फाइल में। अनिल अंबानी जो बहुत खास आदमी नरेंद्र मोदी के, उनका जिक्र आ रहा है और नरेंद्र मोदी ये कहते हुए उसमें दिखलाई पड़ रहे हैं कि भारत की सरकार चाहती है, दिल्ली चाहता है, दिल्ली चाहता है।
दिल्ली में कौन चाहता? अनिल अंबानी किसका जिक्र कर रहे हैं बार बार? और अनिल अंबानी गोल्डन बालों वाली लड़की किसके लिए मांग रहे हैं? वो अरेंज करने के लिए किसके लिए कह रहे हैं? अपने लिए या किसके लिए कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? तो इतने खराब स्थिति पहुंच गई है भारत देश का ये चरित्र नहीं था। भारत देश को आजाद हुए 75, 76, 77 साल हो गए, इतने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन भारत देश की ये बातें नहीं हुआ करती थी। इतना घटिया स्तर पर भारत देश का प्रधानमंत्री कोई नहीं गया, न कोई मंत्री गया कि इतने घटिया स्तर पर उसके बारे में बातें शुरू हो जाए। वो खुद गया या नहीं गया ये नहीं सवाल है, सवाल ये कि घटिया बातें शुरू क्यों हो रही है उसके बारे में, उसके इर्द गिर्द ऐसे जाल बुने क्यों जा रहे हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति धमकी क्यों दे रहा है कि मैं राजनीतिक करियर खराब भी कर सकता हूं, मैं करना नहीं चाहता। ये धमकी क्यों दे रहा है? किस लिए दे रहा है? क्या है उसके पास? और रातों रात वो टैरिफ कम कर देता है ना सर। नहीं, टैरिफ कितना कम किया? हमारा टैरिफ तो 3% से कम था मनमोहन सिंह के टाइम में, 18% हो गया, कम थोड़े किया। 50% करके 18% करके भी उसने 15% ज्यादा टैरिफ दिया लगाया है, वरना तो 3.3% अटल जी के टाइम में था और 2.93% फोन मनमोहन सिंह के टाइम में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रातों रात फोन करते हैं, फिर टैरिफ कम करते हैं रातों रात, ये भी तो कर रहे हैं हम। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री उससे स्वीकार भी तो कर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वीकार ही क्यों किया? और उनका टैरिफ 0% करना स्वीकार क्यों किया? उनके कृषि उत्पादों को भारत में आने की इजाजत देना प्रधानमंत्री ने क्यों स्वीकार किया? क्या इस सब चीजों के बारे में एक सर्वदलीय मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी? क्या सर्वदलीय चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? ये देश के बड़े मुद्दे हैं, देश के भविष्य का सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।